बिट्टू जल्दी आ। अच्छा सुन, कोल्ड ड्रिंक है ना और पकौड़े है ना, जैसी मेहमान है ना फटाफट तू। भाई मेहमानों के आने का टाइम तो हो ही गया। अरे सृष्टि। हाँ दादू। वो तूने किचन में देखा खाना वाना सब सही है ना? अरे अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ है, बाद में जाकर नेम प्लेट लगा दूंगी, डोंट वरी। आंटी जी, सृष्टि, दादी, रुको बेटा, वहीं रुक जाओ। अरे प्लीज रुकिए राखी जी, मुझे स्वागत तो करने दीजिए मेहमानों का। थैंक यू जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी जी, आइए आइए पधारिए। वाओ, गेस्ट का वेलकम ट्रीटमेंट इम्प्रेसिव। अरे लेकिन पता तो चले कि आखिर यहाँ पे मेहमान है कौन? सरला जी, इनके कहने का ये मतलब है कि हम थोड़ी ना किसी अलग परिवार से हैं। हम तो अपने बेटी के सगाई में आए हैं। अब लेट आने के लिए सॉरी जी। बताइए क्या क्या काम करना है, हम सब मिल बांट के करेंगे। जी मतलब ये कि आज हम आपका वो वाला डायलॉग बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं कि सारा काम हम लोगों ने संभाल लिया है या सब काम हो जाएगा। आप बस बैठिए, ड्रिंक्स पीजिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ नहीं सुनेंगे। एक्टिवली सारा काम देखिए, इसके कहने का मतलब, हम सबके कहने का मतलब ये है कि आप हमें ना गेस्ट की तरह ट्रीट मत कीजिए। हम चाहते हैं कि हम इस पार्टी को अपनी फैमिली की पार्टी मानकर एंजॉय करें। और देखिए, अभी तो गेस्ट आना भी शुरू नहीं हुए, हम लोग पहले ही आ गए। अच्छा भाई, वैसे आंटी, जो करण भाई बहुत स्मार्ट बन रहे हैं ना, इनकी वजह से हम लोग लेट हो गए 10 मिनट। पता नहीं क्या ढूंढने में लगे हुए थे, वरना 5 मिनट जल्दी ही आ जाते। ओह नो, पेनड्राइव तो कार में ही रह गई। चल कोई नहीं, बाद में ले लूंगा। वेल, मैं तो अपने आप को गेस्ट ही समझूंगी, बाकियों को जो समझना है समझ लें। बिल्कुल सही कहा बेटा जी आपने। मैं तो यही सोच रही थी कि मेहमानों की तो लिस्ट ही कम हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं सब वेटर्स की निगरानी रखूंगा, देखूंगा कि वो लोग बराबर से सर्विस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं किचन का जिम्मा ले लेती हूँ, देखती हूँ किसी चीज की कमी ना हो। और खाना, स्टार्टर्स, सब स्नैक्स सभी गेस्ट को सही वक्त पे मिल जाए। आई थिंक परफेक्ट। जो भी गेस्ट आएंगे सबको एंटरटेन मैं करूंगा। परफेक्ट नो? हाँ, आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे स्टेटमेंट की वजह से? हेलो, एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरे क्लाइंट से पूछो, मैं सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन करता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा मूड कभी ऊपर नीचे हो जाता है, दैट्स इट, बट इतना ही है। और आंटी, मैं ना सारा हैवी वर्क संभालूंगा। आपको कोई भी भारी सामान उठवाना हो या उसकी शिफ्टिंग करवानी हो ना, आप मुझे कह देना, मैं जरूर करूंगा। मैं ना यहाँ पे दरवाजे पे खड़े होकर सबका स्वागत करूंगा, सबको स्पेशल फील कराऊंगा। दी करण लूथरा सबका स्वागत करा। क्या हुआ? आप इतने इमोशनल क्यों हो गए? मुझे नहीं चाहिए आपकी एत्र की बोतल वगैरह, आप ही स्वागत करो, मैं आपकी जगह नहीं रहूंगा। बस आप रो मत यार। करण, पुत्र चुप हो जा। राखी जी, जब सगाई के लिए आप लोगों को न्योता देने आई थी ना, तब भी आपने कहा था कि कोई मदद चाहिए हो तो हमें बताना। सच कहूँ तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज जिस तरीके से आप लोग सब मेरे साथ खड़े हो गए बिना कुछ मुझसे पूछे, ऐसा लग रहा है जैसे परिवार साथ खड़ा हो। बेटी की शादी में इतनी सारी चीजें होती है, अकेले संभाल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक परिवार जैसा लग रहा है। थैंक यू। ओ, तो अब समझा मैं, आप इसीलिए इमोशनल हो रहे थे। मैं तो कंफ्यूज हो गया कि कहीं मैं आपकी एत्र की बोतल ना चुरा लूं, इसलिए आप हो रहे। तो चलिए जी, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। जिसका जो डिपार्टमेंट है वो काम फौरन शुरू कर दो। चलो, इसका मतलब मैं फ्री हूँ तो मैं चली प्रीता से मिलने। हाँ, ये सही है एकदम। पुत्र, प्रीता के पास अभी मत जा, खामखा डिस्टर्ब हो जाएगी वो। जब वो तैयार होके नीचे आ जाएगी ना, तब मिल लेना। ओके ओके। अरे भाई, सबने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल ली और मेरे लिए क्या काम है? मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। दादी, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आप ही का ही है। देखो, आपको हमारी दादी की तरह यहाँ बैठकर सबके ऊपर नजर रखनी है, और अगर कोई काम अच्छे से ना करे तो उसको जोर से डांट देना एक बार। डांट क्या, मैं तो कान खींचूंगी। हाँ, बस खींच देना फिर। चलो अच्छा अपने काम पे। अब तू अपना काम संभाल, मैं जरा रसोई में देखती हूँ। आजा। तुम, आई मीन टू से, अरोरास के फंक्शन में तुम लोगों का स्वागत क्यों कर रहे हो? वो क्या ना, मेरा एंट्रेंस पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। लोगों को लगेगा कि मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ खड़े होकर ये देखूंगा कि कौन कौन आ रहा है, किस इरादे से आता है। ओह गॉड,
ये आज के दिन भी मेरी पृथ्वी के पीछे पड़ा है। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? वेलकम। तुम क्यों बुरा मान गई? वैसे भी तुम जाओ यार अंदर, तुम्हें 2 मिनट भी झेल लूं ना, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। को वेलकम। मुंह फुलाकर चली गई। अरे सच्चाई बोलने का तो जमाना ही नहीं रहा यार। हाँ। पृथ्वी कहाँ है? आ जाएगा। आज का तो बड़ा आदमी है ना वो। आई मीन होने वाला दामाद है जी। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई हो? आई मीन खड़े होके ये देखने आई हो कि तुम्हारा प्यार किसी और का हो जाए, या फिर कोई सॉलिड सीन क्रिएट करोगी जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाए और तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाए। तुम आज देखना, इस शाम का ना सबसे बड़ा तमाशा करने वाली हूँ मैं। सुपर। जस्ट वेट एंड वॉच। फाइनली यू रियलाइज्ड। वो क्या है ना, प्यार में अगर कोई रास्ता भटक जाए तो कभी कभी उसे खींच कर रास्ते पर लाना पड़ता है। ऑल द बेस्ट। कम। वेलकम। शुक्र है इसकी ट्यूबलाइट चली है, अब इस सगाई का फ्यूज भी उड़ जाएगा। पेन ड्राइव कहाँ गई? ओह माय गॉड, क्या रे पेन ड्राइव। यार तूने तो दिल की धड़कनें तेज कर दिया, जो आज तक कोई लड़की नहीं कर पाई। फैंटास्टिक। बस अब इस वीडियो का पूरा फायदा उठाऊंगा मैं। जब तापसी अपने प्यार का इजहार करेगी और पृथ्वी मना कर देगा, तब ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगा। उस पृथ्वी की पोल खोलूंगा, सबको पता चल जाएगा कितना बड़ा कमीना है वो। हथियार छोटा है लेकिन धमाका बहुत तेज होगा। फिर देखता हूं पृथ्वी की सगाई कैसे होती है। तू तो गया पृथ्वी। कैसे लोग हैं ये, मतलब पढ़े लिखे हैं, लाइफ का ऊंच नीच देखा हुआ है, अच्छा खासा बिजनेस भी चलाते हैं, फिर भी इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। या फिर मेरी और मेरी शर्लिन बेबी, हम दोनों कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हैं इन लोगों के लिए। चलिए बेटा, अब मैं आपका मुंह मीठा कर देती हूँ। पृथ्वी जी, एक बात पूछूं, आप यूजुअली ऐसे ही एक स्माइली कार्टून की तरह स्माइल करते हैं या फिर आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं जो इतना स्माइल कर रहे हैं? कृतिका चुप हो जा पुत्र, क्या कह रही है तू? आज पृथ्वी जी की सगाई है, उनका तो पूरा हक बनता है स्माइल करने का। हंसो जी हंसो, यू आर लुकिंग वेरी गुड। इस बार ना रोके पर कुछ मेहमान नहीं आ पाए थे, हमारे रिश्तेदार मुंबई से बाहर रहते हैं, तो बेटा आपको मिलवाना है उनसे, आप चलेंगे साथ? जी जरूर। वैसे ये शर्माने वाली स्माइल तो नहीं दिखी मुझे पृथ्वी जी। सही कह रही हो सिस्टर इन लॉ, शर्माने वाली स्माइल नहीं है ये। मेरा मतलब है खुशी वाली स्माइल है, हैप्पी वाली स्माइल है। मैं आज बहुत खुश हूँ आंटी जी। आफ्टर ऑल तुम्हारी बहन यानी कि प्रीता जी जैसी लड़की के साथ मेरी सगाई जो होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो होगी। क्यों आंटी जी? आर यू श्योर पृथ्वी जी? क्योंकि आपकी स्माइल देख के तो ऐसा लगता है मानो आपने कोई जंग जीत ली हो। यू नो प्राउड वाली स्माइल जो होती है अकड़ वाली, वैसी आ रही है ना सृष्टि? एग्जैक्टली। अब बस सृष्टि, ये क्या ऐसी वाली स्माइल और वैसी वाली स्माइल लगा रखी? वैसे भी बात को ना इतना खींचना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है सरला जी, लेकिन सृष्टि अकेली नहीं है, देखिए ना कृतिका भी उसे बढ़ावा दे रही है। चुप हो जाओ। राखी आंटी, सरला आंटी प्लीज आप
आप इन दोनों को डांटिए मत। अरे ये लोग बस मेरी टांग खींच रहे थे, मेरी क्लास ले रहे थे, इनका हक बनता है। आफ्टर ऑल ये दोनों मेरी होने वाली सालिया जो है। ठीक है बेटा, कह रहा बेटा। एक काम करते हैं सृष्टि, जा बेटा रसोई में देख ले कि खाना वाना सब ठीक से लग गया है कि नहीं। ठीक है। अरे आप लोग आइए ना अंदर, आ जाओ बेटा। दिया बेटा ये संभालना जरा। कहाँ हो तुम? मैं आऊं? तुम्हारा डार्लिंग लवर बॉय आ चुका है। Oh really? Good. मुझे देखकर पृथ्वी यहाँ पे बहुत खुश होगा। मैं तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट।